Good morning, dear students. Welcome in our English class. So, in our English class, today we are going to start our Unit 1 chapter Wonderful Waste. So, waste can be quite useful. यह नाम से ही क्लियर है कि यहाँ बात की गई है वेस्ट की कि कैसे वेस्ट का यूज़ करके, वेस्ट चीज़ों का यूज़ करके कैसे कुक ने एक इतनी बढ़िया डिश बनाई। तो आज हमने इसमें यही रीड करना है। तो यहाँ उससे पहले मैंने यहाँ एक बास्केट बनाई है, वेजिटेबल बास्केट। तो देखिए यहाँ एक प्यारी सी बास्केट प्रिपेयर की गई है। तो इसमें ये बताया गया है कि ये जो इनके बिट्स, इनके पीसीज होते हैं, ये भी यूजफुल हो सकते हैं। तो चलिए हम रीड करते हैं विद एक्सप्लेनेशन। Once the Maharaja of Travancore ordered a grand dinner in his palace. In the afternoon, before the dinner, the Maharaja entered the kitchen to survey the dishes that had been prepared for the feast. Once means एक बार ट्रेवनकोर के महाराजा ने अपने महल में, पैलेस मीन्स महल में, एक बड़े से डिनर का आयोजन किया। इन द आफ्टरनून, तो आफ्टरनून में डिनर से पहले जो भी डिशेस बनाई गई थी तो उसको जांच करने के लिए, टू सर्वे, सर्वे मीन्स क्या होता है, जांच पड़ताल करना। तो डिशेस की जांच पड़ताल करने के लिए कि जो भी फीस्ट यानी दावत के लिए तैयार की गई थी उनकी जांच पड़ताल करने के लिए महाराजा किचन में आए। सो हियर द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, ग्रैंड मीन्स बिग यानी बड़ा, पैलेस मीन्स महल, सर्वे मीन्स जांच पड़ताल करना, निरीक्षण करना, यू कैन ऑल्सो से। नेक्स्ट इज प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड मीन्स तैयार की गई, यानी कि जो दावत के लिए, फीस्ट मीन्स दावत के लिए जो चीजें तैयार की गई थी, महाराजा उनकी जांच पड़ताल करने के लिए किचन में गए। वट आर यू गोइंग टू डू विद दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स, तो इस तरह से वेजिटेबल स्क्रैप्स की तरफ इशारा किया महाराजा ने, और उन्होंने ही आस्क्ड द कुक पॉइंटिंग टू द बास्केट ऑफ स्क्रैप्स नियर द कुक, जो कुक के नजदीक बास्केट पड़ी थी। ये देखिए यहाँ बास्केट है और ये महाराजा जो है एंड पॉइंट आउट कर रहे हैं और कुक को कह रहे हैं कि तुम इनका क्या करोगे। द कुक रिप्लाइड दे आर वेस्ट, ही विल थ्रो देम अवे। तो उसने रिप्लाई किया कि ये तो वेस्ट है, हम इन्हें फेंक देंगे। यू कांट वेस्ट ऑल दिस bits and pieces of vegetables, find a way to use them, the Maharaja commanded sternly and walked away. तुम इन बिट्स को, इन पीसेस को, वेजिटेबल्स के पीसेस को वेस्ट नहीं कर सकते। फाइंड अ वे टू यूज देम, एक ऐसा वे निकालो जिससे इनका यूज हो सके। महाराजा ने स्टर्नली, स्टर्नली मीन्स बहुत गंभीरता से, कठोरता से कमांड दिया, ऑर्डर दिया, एंड वॉकड अवे यानी चला गया। यस, मीनिंग ऑफ कमांडेड मीन्स ऑर्डर्ड, आदेश दिया। स्टर्नली मीन्स गंभीरता से। नाउ द कुक वॉज इन डिफिकल्ट सिचुएशन, इन अ फिक्स मीन्स डिफिकल्ट सिचुएशन, एंड केप्ट स्टेयरिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स फॉर सम टाइम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेयरिंग? स्टेयरिंग मीन्स घूरना, लुक फिक्सडली। तो बहुत घूर घूर कर वो देखता रहा कि इन वेजिटेबल स्क्रैप्स का क्या बनाया जाए। सडनली एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड, तो अचानक से एक आइडिया उनके माइंड में आया। ही टुक ऑल द वेजिटेबल बिट्स, वॉश्ड देम एंड क्लीन देम वेल। तो सारी वेजिटेबल स्क्रैप्स को उन्होंने लिया, कुक ने उठाया और उन्हें अच्छी तरह से वॉश करके अच्छे से क्लीन किया। देन ही कट देम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स, ही पुट देम इन अ ह्यूज पॉट एंड प्लेस्ड इट ऑन द फायर टू कुक। तो फिर उसके बाद उनको लंबे लंबे पीसेस में कट कर लिया और उसके बाद एक ह्यूज पॉट, एक बड़ा सा पॉट लिया, उसमें सारे स्क्रैप्स डाले और फिर कुक करने के लिए फायर पर रख दिया। नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक टुगेदर, और उसके बाद ग्राइंड मीन्स पीसना, तो ग्राउंड मीन्स पीसा। तो उसने फिर सारी जो मसाला तैयार किया, क्या किया उसमें, मसाले में क्या डाला, फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक, गार्लिक मीन्स लहसुन। ही एडिड दिस पेस्ट एंड सम सॉल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल्स, और उसके बाद उन्होंने वो पेस्ट यानी जो मसाला बनाया था गार्लिक और चिलीज से, वो सब और उसमें कुछ नमक मिलाकर वेजिटेबल में डाल दिया। अ टेम्पटिंग स्मेल started coming from the pot. Tempting means
बहुत ही ज्यादा बढ़िया सी सुगंधित, एक बहुत ही बढ़िया सी स्मेल जो है उस पॉट में से आने लगी। नाउ ही विप्ड सम कर्ड एंड एडिड इट टू द करी। करी यहाँ किसको कहा गया, जो वेजिटेबल तैयार की गई थी, तो उसने थोड़ी सी करी दही ली, कर्ड मीन्स दही ली और उसको वेजिटेबल में ऐड कर दिया। He also poured a few spoonfuls of coconut oil and decorated the dish with curry leaves. उसके बाद कोकोनट ऑयल के स्पून भरकर उसने 2-3 चम्मच वो भी उसमें डाले वेजिटेबल में, और उसके बाद जब प्रिपेयर हो गई ऊपर से उसको डेकोरेट किया, मीन्स सजाया पूरी डिश को। किससे, करी लीव से, जो ग्रीन कलर के पत्ते होते हैं ना, तो उससे सजाया। लो एंड बीहोल्ड, लुक व्हाट अ सरप्राइज, सरप्राइजिंगली क्या बन गया, द न्यू डिश वॉज रेडी, न्यू डिश रेडी हो गई। ये देखिए यहाँ ये डिश रेडी की गई है। द कुक सर्व दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग, और कुक ने उस इवनिंग में वो गेस्ट को, सभी को डिश सर्व की। एवरीवन वॉज ईगर टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश, एवरीवन हर कोई, ईगर मीन्स बेचैन, उत्सुक हो गया उस न्यू डिश का नेम जानने के लिए। अब कुक ने वेजिटेबल तो बना दी थी, बट उसको पता नहीं था कि इसका नेम क्या रखा जाए। अब सब कोई पूछ रहे थे, सब उत्सुक हो रहे थे कि इतनी टेस्टी डिश का क्या नाम है। अब यहाँ देखिए कुक कैसे थॉट कर रहा है, सोच रहा है कि क्या नेम रखा जाए। देन अ नेम केम टू हिज माइंड, ही नेम्ड इट अवेल। तो क्या नेम रखा गया इसका, अवेल। अवेल नेम रखा उसके माइंड में जब आया, तो अवेल बिकेम फेमस ऑल ओवर केरला। तो जो वेजिटेबल स्क्रैप्स से, यानी कि वेस्ट से जो इतनी बढ़िया अवेल वेजिटेबल बनाई गई, इतनी बढ़िया डिश तैयार की गई, ये पूरे केरला में बहुत बढ़िया डिश फेमस बन गई। एंड नाउ वन ऑफ द डिशेज इन अ ट्रेडिशनल केरला फीस्ट, मीन्स जब भी कोई दावत दी जाती तब इस फीस्ट को, उसी दावत में ये डिश जरूर प्रिपेयर की जाती, तो इसे ट्रेडिशनल केरला फीस्ट कहा जाने लगा। एंड इमेजिन, और बताइए ये सब कैसे हुआ। यस, इट ऑल केम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट। तो ये सब कहाँ से आया, एक वेस्ट बास्केट से। ये जो वेजिटेबल स्क्रैप्स थी, इनकी बास्केट से ये सब प्रिपेयर किया गया। तो व्हाट अ वंडरफुल स्टोरी इट इज, बहुत वंडरफुल स्टोरी थी ना। ओके देन, तो इसको अच्छे से रीड कीजिए, और यहाँ ये जो आपको मीनिंग लिखवाए हैं ये आप पेंसिल से अपनी बुक पर लिख लीजिएगा। सो बाय, हैव अ नाइस डे।